हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रिप्टो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसको फॉलो करके आप रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो। आपको बस कुछ रूल्स और डिसिप्लिन जो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा उसको आपको फॉलो करना है। यह एक 100% प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रैटेजी होने वाला है। जैसा जैसा आपको इस वीडियो में बताया जाएगा उसको आपको सही तरीके से फॉलो करना है और आप एक 100% प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर बन पाएंगे। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी किसके लिए होने वाला है? अगर आप एक बिगिनर है और ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाहते हैं तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप ऑलरेडी एक ट्रेडर हैं लेकिन किसी भी रीज़न से आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाए हैं तो ये स्ट्रेटेजी आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में हेल्प करने वाली है। अगर मैं बात करूं एक्यूरेसी की तो इस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी 80% तक होने वाली है। मतलब आउट ऑफ 10 8 ट्रेड आपके फेवर में चलने वाले हैं। इसके अलावा ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी रहने वाला है। ये किसी भी एक नॉर्मल इंसान को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा और बस वो थोड़े बहुत प्रैक्टिस के बाद वो ट्रेड भी कर पाएगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस स्ट्रेटेजी का रहने वाला है वो है एंट्री और एग्जिट। इस स्ट्रेटेजी में मैं आपको प्रॉपर एंट्री के साथ आपको प्रॉपर एग्जिट भी बताने वाला हूँ। इसमें क्या होगा कि आपको क्या करना है, आपको एंट्री लेना है ट्रेड में। उसके बाद क्या करना है, आपको बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करना है। आपको होल्ड करना है ट्रेड को कब तक होल्ड करना है? जब तक आपको स्ट्रेटेजी ये ना बोल दे कि अब यहाँ से एग्जिट लेना है। तो इसका इसका क्या फायदा होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि जब मार्केट में बड़े मूव्स आते हैं तो हम उसको क्या कर पाएंगे, बड़े बड़े मूव्स को कैप्चर कर पाएंगे। बड़े मूव्स को क्यों कैप्चर कर पाएंगे? क्योंकि ट्रेड हमें एग्जिट ही नहीं देगा, हमारा स्ट्रेटेजी जो है वो हमें एग्जिट ही नहीं देगा। तो मार्केट में जब भी बड़ा मूव आएगा तो हम क्या कर पाएंगे, उसको इजीली कैप्चर कर पाएंगे। अगर मार्केट में छोटा मूव आना होगा तो एक छोटे मूव के बाद ही हमें क्या मिल जाएगा, एग्जिट मिल जाएगा। तो ये होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसको बाद में देखिए और अपने साथ एक पेन और नोटबुक लेकर जरूर बैठे। क्योंकि क्या है ना कि सारे चीज़ जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप मेमोराइज नहीं कर पाओगे। आप ऐसे देखोगे बस एक दो दिन के बाद भूल जाओगे। इसलिए जो भी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा उसको एक नोटबुक लेकर उसको नोट डाउन करें, ताकि क्या होगा वो आप अच्छे से समझ पाएंगे और उसको लिख कर रख पाएंगे ताकि ट्रेड लेते टाइम कोई भी मिस्टेक ना करें। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन जरूर होगा कि हमें क्रिप्टो ट्रेड क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है हाईली वॉलेटाइल। जो क्रिप्टो मार्केट होता है ना वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। मतलब अगर मार्केट ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो वो एक बड़ा मूव देगा ऊपर की तरफ। अगर वो नीचे की तरफ फॉल कर रहा है तो एक बड़ा फॉल आएगा। तो क्या होता है, मार्केट में बड़े बड़े मूव्स आते हैं। तो मार्केट वॉलेटाइल है, तो वॉलेटाइल होने के साथ साथ क्या होता है, अगर हम स्ट्रैटेजी को सही से फॉलो करते हैं तो बड़े मूव्स में हमें बड़े बड़े प्रॉफिट्स, बिग प्रॉफिट्स होगा, बड़े प्रॉफिट्स होंगे। लेकिन क्या जरूरी है कि हमेशा प्रॉफिट होगा ही? नहीं, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है इसलिए बड़े लॉसेस के भी चांसेस हैं। लॉसेस से बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, जो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे रिस्क को मैनेज करना है। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गया और आपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया तो आपको बड़े लॉसेस हो सकते हैं। इसलिए हमें से क्या करना है, हमें हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड करना है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट ही होगा। अगर हम रूल्स ब्रेक करेंगे तो हमें लॉसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि हम क्रिप्टो मार्केट में ना फ्यूचर्स एक छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। वहीं अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं तो फ्यूचर्स ट्रेड करने के लिए आपको बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, मतलब लाखों में पैसे चाहिए फ्यूचर्स को ट्रेड करने के लिए। और कम पैसे में अगर इंडियन मार्केट में ट्रेड करना है तो वहाँ पे ऑप्शन ट्रेड करना होता है। और ऑप्शन मैं कभी प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत सारे मतलब फैक्टर होते हैं, जैसे कि टाइम डीके, थीटा डीके और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसमें क्या होता है कि आप एक छोटे इन्वेस्टमेंट में
फ्यूचर को ट्रेड कर पाते हैं, जहां पे आपको थीटा डीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप एक टाइम के साथ, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि हमें क्रिप्टो क्यों ट्रेड करना चाहिए। ठीक है। और एक क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों के मन में होगा वो ये है कि क्या क्रिप्टो लीगल है इंडिया में। तो इसका आंसर है हाँ, क्रिप्टो इंडिया में अभी लीगल है। ठीक है। इसको आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, ये एक ब्रोकर है, ये एफआईयू रजिस्टर्ड है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में क्रिप्टो को ट्रेड कर सकते हैं लीगली। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम लोग डायरेक्ट जो क्रिप्टो होता है ना उसको ट्रेड नहीं करते हैं। ये डेल्टा एक्सचेंज इंडिया क्या हमें प्रोवाइड करता है, एक क्रिप्टो का फ्यूचर एंड ऑप्शंस, मतलब हम लोग क्रिप्टो का डेरिवेटिव्स को ट्रेड करते हैं, डायरेक्टली क्रिप्टो को ट्रेड नहीं करते हैं। इसलिए क्या होता है यहाँ पे, ये डेल्टा एक्सचेंज इंडिया हमें क्रिप्टो के डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स और ऑप्शंस को ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में। ठीक है। ये कंप्लीटली लीगल। अगर मैं बात करूँ क्रिप्टो करेंसीज की, तो मार्केट में बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, यूएसडीटी, एक्सआरपी, और भी बहुत सारे कॉइन है, क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, यहाँ पे जो मैं आपको स्ट्रेटेजी में बताने वाला हूँ वो बिटकॉइन, बिटकॉइन और समटाइम्स इथेरियम। ठीक है। तो ये दो है, ये बड़े बिटकॉइन, मतलब इसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, बिटकॉइन और इथेरियम में काफी ज्यादा वॉल्यूम होता है, इसलिए हम ये ट्रेड करने वाले हैं। और वीडियो में जो भी मैं आपको इस वीडियो में जो भी मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ वो बिटकॉइन पे बताने वाला हूँ। ठीक है। तो चलिए अब स्ट्रेटेजी को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे, और आई होप कि आप एक पेन और नोटबुक लेकर बैठे होंगे, और जो भी इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग आपको स्ट्रेटेजी बताया जाएगा उसको आप नोट डाउन कर रहे होंगे। ठीक है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन। इस स्ट्रैटेजी को समझने से पहले आपको दो चीज़ें आनी चाहिए, वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ उनके लिए जिनको नहीं पता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सपोर्ट एक ऐसा एरिया होता है जहाँ से मार्केट बार बार वापस आकर नीचे आकर ऊपर चला जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ यहाँ पे, तो ये एक सपोर्ट एरिया हो गया। जैसे कि मार्केट यहाँ से आया, नीचे आया, यहाँ से ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे आया, इस एरिया से आकर फिर से ऊपर चला गया, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ से आके ऊपर चला गया। तो ये जो लाइन है ये एक सपोर्ट एरिया हो गया। मतलब जब भी मार्केट इस एरिया में आ रहा है, मार्केट यहाँ से बाउंस कर जा रहा है, मार्केट वापस ऊपर की ओर चला जा रहा है। तो एक ऐसा मतलब सपोर्ट ऐसा होता है कि जहाँ पे मार्केट बार बार आकर वापस ऊपर की तरफ चले जाए, उसको सपोर्ट बोलते हैं। और रेजिस्टेंस ठीक इसके ऑपोजिट होता है। जैसे मार्केट कभी, अगर मैं ये एक एरिया ड्रॉ करूँ, तो क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया और यहाँ से वो नीचे आ गया, मार्केट फिर ऊपर जाने की कोशिश की और फिर वो इस एरिया पे आके नीचे चला आया। तो ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे मार्केट जाकर वहाँ से वापस आ जाता है, तो उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। और सपोर्ट क्या होता है कि मार्केट जिस पॉइंट से बार बार आकर वापस ऊपर की तरफ चला जाता है, वो होता है सपोर्ट। तो ठीक है, आई होप कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा पहले से भी, और नहीं होगा तो अभी मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल देके समझा दिया। अब बाकी अगर किसी को डिटेल में सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझना है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, वो जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है। तो आई होप कि आपको पता चल गया हो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। अब एक और मैं सपोर्ट का अगर आपको एग्जांपल दे दूँ तो ये हो गया, मार्केट यहाँ पे आया, बाउंस किया, फिर से आया, बाउंस किया, फिर से यहाँ पे आके फिर से बाउंस किया, तो ये क्या हो गया, एक सपोर्ट एरिया हो गया। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया। जैसे मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ पे गया, फिर से नीचे आ गया, अगेन मार्केट चढ़ने का कोशिश किया और यहाँ पे जाके ये फिर से वापस आ गया, और ये फिर यहाँ पे जाके अगेन ये नीचे आ गया। तो ये एक जो एरिया है, ये जो एक एरिया है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया। मतलब यहाँ से मार्केट बार बार नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है। तो अगर हम बात करें स्ट्रेटेजी की, तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ बाइंग स्ट्रेटेजी। इसको बाय कैसे करना है। अगर सबसे पहले मैं बात करूँ इस स्ट्रेटेजी के नेम की, तो इसको बोलते हैं फेक ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी।
फेक ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी इसका नेम इसलिए है क्योंकि जब भी एक फेक ब्रेकआउट आता है जहाँ पे ट्रैपिंग होती है, जहाँ पे लोगों को लगता है कि अब तो ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन वो एक्चुअल में ब्रेकआउट नहीं होता है, तो हम ट्रेड वहीं पे लेते हैं। जब ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट नीचे जाने वाला है, तो जब ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि अब मार्केट नीचे जाने वाला है, तो वहाँ पे हम बाई करते हैं। तो अब मैं आपको अगर स्ट्रेटेजी समझाऊं, तो आपको सबसे पहले ये करना है कि सपोर्ट एरिया को मार्क करना है। जब आप बाइंग के लिए ट्रेड ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक सपोर्ट एरिया को मार्क करना है। जैसे कि जिस एरिया से बार बार मार्केट रिटर्न बाउंस किया हुआ है ऊपर की तरफ। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं, तो ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, इसको मैंने लाइन ड्रॉ करके मार्क किया हुआ है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट आया, फिर इसी पॉइंट से मार्केट ऊपर गया। अब क्या हुआ कि मार्केट अगेन इस एरिया पे तो आया, लेकिन क्या हुआ कि इसके नीचे चला गया, इस लाइन के नीचे चला गया। प्रीवियस 2 बार देखोगे तो आप मार्केट इस लाइन के पास से ऊपर गया था, लेकिन इस बार क्या किया कि इस लाइन को क्रॉस करके ये नीचे आ गया। तो अब मोस्टली लोगों को ये फील होगा कि अब ये इस एरिया का ब्रेक डाउन हो चुका है, या ब्रेकआउट जो भी बोल लो आप, ये इस लाइन को ब्रेक कर दिया, अब ये नीचे की तरफ चला गया है। लेकिन हमें क्या करना है कि जब भी ये इस लाइन के नीचे गया है, तो अब हमें वेट करना है कि ये क्या इस लाइन के ऊपर फिर से क्लोजिंग दे रहा है। अगर कोई कैंडल थोड़ा सा नीचे जाके, मतलब बहुत ज्यादा नीचे नहीं चला जाना चाहिए, अगर पता चला कि ये मार्केट यहाँ से तो ब्रेक किया, अब सीधा नीचे होके यहाँ पे चला है, तो ऐसा नहीं है, इतना नीचे का नहीं। लेकिन अगर आसपास में है, मतलब इस लाइन के आसपास में है, तो ये अगर मैं लूँ तो ये इसके पास में ही है, ज्यादा नीचे नहीं गया। तो ये इस लाइन को क्रॉस तो किया, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया। अब क्या किया कि ये थोड़ा सा नीचे आके लोगों को ट्रैप करके, अगर अगेन इसका बॉडी, अगर बॉडी इस लाइन के ऊपर, ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज देता है, अगर एक ग्रीन कैंडल क्लोज देता है, तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। मतलब कॉन्सेप्ट सिंपल है कि एक सपोर्ट एरिया को मार्क करना है और हमें वेट करना है कि ये इसके नीचे तो नहीं जा रहा है। अगर नीचे जा रहा है तो कितना नीचे जा रहा है, अगर थोड़ा सा नीचे जाके, मतलब एक कैंडल, 2 कैंडल या 3 कैंडल ही बोल सकते हैं, 2 कैंडल, एक हल्का सा डिस्टेंस थोड़ा सा नीचे जाके अगर अगेन किसी कैंडल का क्लोजिंग ऊपर हो जाता है, इस लाइन के, ये जो लाइन, जो सपोर्ट लाइन है, इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाता है कैंडल के साथ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे। इसको मैं डिटेल में आपको चार्ट पे भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था बाइंग का, कि हमें एक सपोर्ट एरिया मार्क करना है और वेट करना है कि उस सपोर्ट एरिया के नीचे चार्ट जाए, कैंडल जाए, और थोड़ा सा नीचे जाके वो अगेन उस सपोर्ट लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो हम क्या करेंगे, वहां पे बाई का ट्रेड करेंगे। अब सेम चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ चार्ट पे। तो अब तो अब हम आ चुके हैं चार्ट पे। और एक चीज जो आपको सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि ये जो सपोर्ट लाइन है, इस सपोर्ट लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे चार्ट पे देखेंगे, तो ये एक सपोर्ट एरिया है, ये एक सपोर्ट एरिया है। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ, तो ये एक सपोर्ट एरिया, मतलब मार्केट सबसे पहले यहाँ पे आया और यहाँ से बाउंस किया, फिर मार्केट यहाँ पे आया, फिर से बाउंस किया, और यहाँ पे आने के बाद ये तीसरी बार बाउंस किया, और उसके बाद मार्केट इस सपोर्ट के नीचे थोड़ा सा नीचे गया हुआ। तो आपको लाइन कैसे ड्रॉ करना है, आपको हमेशा जो लाइन ड्रॉ करना है वो सबसे नीचे, ये 3 सपोर्ट एरिया में जो सबसे नीचे आया हुआ है, मतलब सबसे नीचे कहाँ पे है, अगर मैं इस सपोर्ट की, इस सपोर्ट की और इस सपोर्ट की बात करूं, तो मार्केट सबसे नीचे कहाँ पे आया हुआ था, ये इस पॉइंट पे आया हुआ था, इस पॉइंट पे। तो हमेशा हमें सपोर्ट जो लाइन है, जो ट्रेड लेने के लिए हम यूज करने वाले हैं, तो सपोर्ट लाइन जितने भी, ये 2-3 सपोर्ट होगा, कहीं पे एक सपोर्ट हो सकता है, कहीं पे दो, यहाँ पे जैसे 3 सपोर्ट है, एक बार आया, दूसरी बार आया, और तीसरी बार। तो हमेशा हमें क्या करना है कि जो लाइन ड्रॉ करना है, वो सारे सपोर्ट एरिया में जो सबसे नीचे है, तो इस तीनों को अगर कंपेयर करें, इसको, इसको और इसको, तो इस तीनों में जो सबसे नीचे है, वो यहाँ तक मार्केट आया हुआ है, यहाँ पे। तो हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे, सपोर्ट लाइन, वो सबसे नीचे वाले पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे, जो मैंने यहाँ पे किया हुआ, ये ब्लू लाइन। तो इस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कभी भी आप
जब ट्रेड देखेंगे तो आपको जो सपोर्ट लाइन जो ड्रॉ करना है वो सपोर्ट एरिया के सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे ये तीन बार सपोर्ट लिया था, तो मैंने जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है वो सबसे नीचे यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब क्या करना है कि हमें वेट करना है कि मार्केट इसके नीचे आके कब ऊपर क्लोज दे। तो यहाँ पे मार्केट नीचे तो आया, और इस वाले कैंडल में, ये ग्रीन वाले कैंडल में, इसका बॉडी जो है वो इस लाइन के ऊपर क्लोज कर दिया। अगर यहाँ पे मैं बता या अगर यहाँ पे आप देखें तो ये जो लाइन हमने सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया, इसके नीचे मार्केट आया और उसके बाद इस कैंडल में, इस ग्रीन कैंडल में, इस सपोर्ट लाइन के ऊपर क्लोज कर दिया इसका बॉडी। तो अब क्या होगा, हमारा जो एंट्री होगा इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद हम इस ट्रेड में एंटर कर जाएंगे। ठीक है। और इसका जो स्टॉप लॉस रहने वाला है वो है ये वाला पॉइंट, मतलब सबसे लोवेस्ट पॉइंट, जो ये सपोर्ट एरिया को ब्रेक करके मार्केट इसके नीचे आया और नीचे आने के बाद ये ऊपर गया। तो हमारा स्टॉप लॉस हमेशा ये लोअर वाला पॉइंट रहेगा। और जो स्टॉप लॉस होगा इसका लो, इस कैंडल का जो लो होगा इसके 2 पॉइंट नीचे, इस पॉइंट पे ये क्लोज हुआ है ये कैंडल, ये रेड कैंडल, इसके 2 पॉइंट नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर ट्रेड को चलना है तो वो डायरेक्ट ऊपर जाएगा, और नहीं चलना होगा तो अगर इसके नीचे चला गया तो वो ट्रेड नहीं चलेगा हमारा, और वहां पे वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। ये है बिटकॉइन का लाइव चार्ट, और मैंने टाइम फ्रेम जो यूज़ किया है वो है 5 मिनट। ठीक है। तो बहुत लोगों को टाइम फ्रेम के लेके बहुत लोगों को टाइम फ्रेम को लेकर कंफ्यूजन हो सकती है। तो वो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए। ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आप सो के नहीं देख रहे होंगे। ठीक है। और जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आप कॉपी और एक पेन लेकर बैठकर सारा चीज़ नोट करें। नहीं तो क्या है कि अगर आप विदाउट नोट किए इन चीज़ों को देखेंगे तो आप अभी आप देखेंगे और कुछ टाइम के बाद ही भूल जाएंगे, तो उसका कुछ फायदा आपको होने वाला नहीं है। तो अब आते हैं लाइव चार्ट पे। तो यहाँ पे देखिए ये एक सपोर्ट एरिया था, मार्केट यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये दो मल्टीपल सपोर्ट जोन हो चुका है ये, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सपोर्ट का जो लोवेस्ट पॉइंट है, तो लोवेस्ट ये यहाँ पे जो 3 सपोर्ट है उसका सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला, ये वाला। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक सपोर्ट लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब जैसे सपोर्ट लाइन को ड्रॉ किया, क्या हुआ, मार्केट इसके नीचे आया, और इस वाले कैंडल में मार्केट ने क्या किया, ये ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज दिया। मतलब सपोर्ट लाइन के नीचे तो गया, लेकिन वो फिर तुरंत ही वो ऊपर आ गया। मतलब कि यहाँ पे क्या था, एक ट्रैप था। ट्रैप क्या था, लोगों को लगा कि ये ब्रेकडाउन हो चुका है, इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन हो चुका है, लेकिन एक्चुअली में ये ब्रेकडाउन नहीं था, ये एक ट्रैप था। मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक किया और उसके अगले ही 2 कैंडल में वो क्या किया, इस ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज कर दिया। तो ये वाला जो कैंडल है, ये वाला कैंडल, इस कैंडल के बाद हम क्या करेंगे, इस ट्रेड में एंटर करेंगे। और जो हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है, स्टॉप लॉस रहने वाला है इसका लो लो पॉइंट, मतलब इसका लो पॉइंट के 2 पॉइंट नीचे। अगर अगर आपको पता हो कि इस कैंडल का जो लो है, आपको क्या देखना है, इस कैंडल का जो लो है, ये जो रेड कैंडल है इसका लो, लो जितना है उसके 2 पॉइंट नीचे। अगर मैं इस कैंडल का लो देखूं, यहाँ टॉप में यहाँ पे जो शो करता है हाई लो, तो इस कैंडल का अगर मैं लो देखूं यहाँ पे, तो यहाँ इसका लो शो कर रहा है 78,942। तो इसका जो हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है 78,940, 2 पॉइंट नीचे। ठीक है। जैसे ही आपने इस कैंडल पे एंट्री की, क्योंकि इसने सपोर्ट लाइन के ऊपर क्लोज कर दिया, तो आप देखिए आपको एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको 1350, और भी मार्केट ऊपर गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक अच्छा खासा 2000 पॉइंट का रैली मिल गया। ठीक है। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल्स की तरफ। ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, मार्केट यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पे आके बाउंस किया, फिर से आया, फिर से हल्का सा बाउंस किया, और उसके बाद क्या किया, मार्केट इस सपोर्ट लाइन के नीचे चला गया। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये 2 सपोर्ट है, एक यहाँ पे सपोर्ट है, एक यहाँ पे सपोर्ट है, तो इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है वहाँ पे सपोर्ट लाइन ड्रॉ करना है। तो मैंने लोवेस्ट पॉइंट पे ये ब्लू लाइन को ड्रॉ कर दिया है। मार्केट क्या किया, इसके नीचे आया और उसके अगले ही 2 कैंडल में इसके ऊपर क्लोज कर दिया। ठीक है।
तो जैसे ही इस लाइन के ऊपर ये वाला कैंडल क्लोज किया, हम क्या करेंगे, ट्रेड में एंटर करेंगे। ट्रेड में एंटर करेंगे और ये जो लो पॉइंट है, इस कैंडल का लो पॉइंट के 2 पॉइंट नीचे, मतलब फॉर एग्जांपल मान लो इस कैंडल का ये जो पिन बार कैंडल है, इसका जो लो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अगर 100 है फॉर एग्जांपल, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 98 होगा, ठीक है। और आप देखिए, आपको इस ट्रेड में एंटर करने के साथ ही आपको 1400 पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। अब देखिए, अगर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दूं, तो आपका एक और एग्जाम्पल यहाँ पे है। यहाँ पे मार्केट क्या है, ये देखो, यहाँ पे जो सपोर्ट है वो मल्टीपल सपोर्ट भी हो सकता है, सिंगल सपोर्ट भी हो सकता है। यहाँ पे देखो, एक सिंगल सपोर्ट है, तो हमने क्या किया, ये जो सपोर्ट की जो लोएस्ट पॉइंट है, वहां पे लाइन ड्रॉ किया, एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया, मार्केट क्या किया, इसके नीचे आया, और जैसे ही इस लाइन के ऊपर क्लोज किया, हमें यहाँ पे क्या करना है, ट्रेड ले लेना है। अब जैसे ही आपने ट्रेड लिया, देखिए एक आपको 4000 पॉइंट का मूव कुछ ही कैंडल्स में मिल गया। 4000 पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। और आपको हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस के साथ क्यों ट्रेड करना है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है, और इफ इन केस मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो आपको एक अच्छा लॉस, बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। इसलिए कभी भी जो ट्रेड करना है, वो हमेशा हमें स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है। तो चलिए अब दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, ये देखिए, यहाँ पे क्या, मार्केट एक बार आया, यहाँ पे एक सिंगल सपोर्ट बनाया, बाउंस किया। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट इस सपोर्ट के नीचे जाके अगेन यहाँ पे क्लोज कर दिया, इस सपोर्ट लाइन के ऊपर क्लोज। जैसे ही सपोर्ट लाइन के ऊपर क्लोज किया, हम यहाँ पे एंटर करेंगे, और इस कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक अच्छा खासा मूव मिल गया। यहाँ पे आपको 1100 1077 1100 के आसपास आपको मूव मिल गया, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि आपको हमेशा स्टॉप लॉस यूज़ करना है, क्योंकि ये वॉलेटाइल मार्केट है। आप अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करेंगे, तो आपको बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब चलते हैं कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मार्केट क्या है, डबल सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट 2 बार सपोर्ट ले यहाँ आया, सपोर्ट लिया, बाउंस किया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से बाउंस किया। अब क्या हुआ, ये मार्केट इसके नीचे गया, हल्का से नीचे गया। बहुत ज्यादा अगर नीचे चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ट्रेड को नहीं लेंगे। देखिए, जैसे यहाँ से ट्रेड, अगर ये यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे चला था, अगर ज़्यादा नीचे चला था, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन क्या एक हुआ, यहाँ पे मार्केट हल्का सा नीचे गया, सपोर्ट लाइन के नीचे, और अगेन इसने क्या किया, सब सपोर्ट लाइन के ऊपर आके क्लोज कर दिया। तो ये एक्चुअली ट्रैप होता है, ये जो सपोर्ट लाइन के नीचे जाता है, ये ट्रैप होता है। और क्या करते हैं, लोगों को ट्रैप करके ये जितना तुरंत एक दो कैंडल में ऊपर आके, और ये देखिए यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा मूव देखेगा। ये बस 8-10 कैंडल में आपको 2500 पॉइंट्स का मूव देखेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये स्ट्रेटजी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और आप जरूर सारी चीज़ों को नोट करें, नोट डाउन करें, क्योंकि क्या है ना, आप इम्पोर्टेंट चीज़ वीडियो देखते टाइम नोट करेंगे, तो वो आप उसको बाद में रिकॉल कर सकते हैं, प्रैक्टिस के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, बैक टेस्टिंग के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए अगर आपके पास फ्री टाइम है, तभी इस वीडियो को देखिए और हर एक चीज़ को नोट करें, ठीक है। अगर मैं और एक एग्जांपल आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे देखिए, ये एक सिंगल सपोर्ट है। देखो, और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, बहुत लोगों को डाउट होगा, सपोर्ट एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 3 बार, मल्टीपल सपोर्ट भी हो सकता है, सिंगल सपोर्ट भी हो सकता है। बस वो एक सपोर्ट एरिया होना चाहिए। हम वहाँ पे सपोर्ट लाइन ड्रॉ किए, ये नीचे आया, उसके बाद एक ही कैंडल में ये ऊपर क्लोज दिया, यहाँ पे हम ट्रेड में एंटर करेंगे, इस पॉइंट के नीचे स्टॉप लॉस डालेंगे, और यहाँ पे देखिए आपको एक अच्छा खासा पॉइंट मिल गया, ठीक है। 1350 पॉइंट के आसपास आपको यहाँ पे मिल गया। तो आई होप कि ये बाइंग स्ट्रेटजी आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको, ये तो बाइंग ट्रेड था, अब मैं आपको सेलिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे सेल करते हैं। तो इसके ठीक ऑपोजिट रहने वाला है। जैसे हम लोग सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं इसमें, तो उसमें हम रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। टॉप में रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, और वहां पे फेक ब्रेकआउट को, जो ट्रैप रहेगा, उसको पकड़ेंगे, और वहां पे नीचे के लिए ट्रेड बनाएंगे, सेलिंग ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। अगर मैं सेलिंग स्ट्रेटेजी की बात करूं, तो ये बाइंग स्ट्रेटेजी के ठीक ऑपोजिट है। बाइंग में हम सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते थे,
लेकिन सेलिंग में हम क्या करने वाले हैं, रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट समझते हैं। मार्केट क्या किया, मार्केट यहाँ से गया, चढ़ा चढ़ा, यहाँ पे रुका, यहाँ से रिवर्स किया, अगेन मार्केट यहाँ पे चढ़ा, यहाँ से फिर से रिवर्स किया। तो ये क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस हो गया, एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया। क्यों, मार्केट यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, फॉल कर जा रहा है, मार्केट नीचे आ जा रहा है, मार्केट फिर से चढ़ रहा है, मार्केट फिर से नीचे जा रहा है। लेकिन अब क्या हुआ कि मार्केट इस रेजिस्टेंस पॉइंट को क्रॉस करके थोड़ा सा ऊपर चला गया, और उसके बाद फिर से जब ये नीचे आया, इस लाइन के नीचे क्लोज किया, यहाँ पे एक बॉडी, एक अगर रेड कैंडल के साथ, एक रेड कैंडल के साथ इस लाइन के नीचे अगर क्लोज करता है, तो यहाँ पे हमारा सेलिंग का ट्रेड बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करना है चार्ट पे, और वेट करना है कि क्या उस रेजिस्टेंस लाइन को ये क्रॉस कर रही है। अगर जैसे ही इसको क्रॉस करने के बाद मार्केट उस रेजिस्टेंस लाइन के नीचे क्लोजिंग देती है एक रेड कैंडल के साथ, तो उस कैंडल, जिस कैंडल पर ये जिस कैंडल पे ये इस रेजिस्टेंस लाइन के नीचे क्लोज करेगी, उस कैंडल के बाद हम क्या करेंगे, ट्रेड में एंटर करेंगे, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा इसके ऊपर होगा, इस कैंडल के ऊपर वाले पॉइंट में होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए इसका हाई है 100, अगर हाई है 100 इस कैंडल का, तो 102 हमारा क्या रहने वाला है, स्टॉप लॉस, क्योंकि ये सेलिंग ट्रेड है। तो जो हमारा स्टॉप लॉस होगा 2 पॉइंट ऊपर होगा। बाइंग में क्या होता था कि हमारा स्टॉप लॉस 2 पॉइंट नीचे होता था। ठीक है, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करना है, कॉन्सेप्ट सेम रहे कि रेजिस्टेंस लाइन जो टॉप वाला पॉइंट होगा वहां से ड्रॉ करना है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना है और वेट करना है कि मार्केट उसके ऊपर जा रहा है कि नहीं, अब मार्केट ऊपर जाके नीचे क्लोज कर रहा है कि नहीं। जैसे ही मार्केट नीचे क्लोज करेगा हम वहां पे एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं चार्ट की तरफ, और मैं आपको चार्ट में दिखाने वाला हूँ कि सेलिंग ट्रेड चार्ट में कैसा दिखता है। ठीक है, मैं आ चुका हूँ चार्ट पे, और मैं आपको यहाँ पे लाइव, ये लाइव चार्ट है बिटकॉइन का, और मैं टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ 5 मिनट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ कि लाइव जो हमने बाइंग में सीखा वो सेलिंग में कैसे करना है। तो देखिए मार्केट क्या है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना है, यहाँ से मार्केट नीचे आ गया, ये फिर से गया, यहाँ पे फिर से नीचे आया। अब क्या हुआ कि ये इस बार रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर चला गया। तो हमें क्या करना है कि जो टॉप पॉइंट है, जैसे मैंने आपको बताया था बाइंग में कि जो सपोर्ट होते हैं उसके सबसे बॉटम वाले पॉइंट पे सपोर्ट ड्रॉ करना होता था। उसी तरह जब भी हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, तो वो सबसे टॉप वाले पॉइंट से, जैसे यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, मतलब एक ही पॉइंट पे दो, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, तो इस दोनों में से जो टॉप पे होगा वहां से हमारा रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ होगा। तो इस दोनों में लगभग ये दोनों इक्वली है, तो हम डायरेक्ट ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, और ऊपर जाने के साथ ही अगले कैंडल में क्या हुआ, ये यहाँ पे इस रेड कैंडल में इसने ब्लू लाइन के नीचे क्लोज कर दिया। अब क्या करेंगे, हम इस कैंडल के बाद ट्रेड में एंटर करेंगे, और देखिए ट्रेड में एंटर करते के साथ हमें एक ठीक ठाक प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे 800 पॉइंट्स का। मार्केट और भी नीचे गया, लेकिन मैं एटलीस्ट 800 पकड़ रहा हूँ कि 800 पॉइंट्स तो मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं अभी दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ, तो देखिए यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या, ये सिंगल रेजिस्टेंस है, मार्केट एक बार यहाँ पे गया, यहाँ से फॉल किया, फिर क्या किया हमने, यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन को ड्रॉ कर दिया, सॉरी एक रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ कर दिया, और ये क्या किया, मार्केट इस बार रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद तुरंत दूसरे कैंडल में यहाँ पे नीचे में क्लोज कर दिया, ये ब्लू लाइन के नीचे क्लोज किया है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये क्लोजिंग लाइन है जो ब्लू लाइन के नीचे क्लोज किया है, इसके बाद हम ट्रेड में एंटर करेंगे, और यहाँ पे देखिए आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया, 800 पॉइंट, और अगर पूरा कैप्चर करें तो 1270 पॉइंट। ठीक है, इसमें भी इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हमेशा अपना जो टॉप पॉइंट है, ये वाला जो टॉप पॉइंट है इसके ऊपर 2 पॉइंट ऊपर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका अगर हाई देखेंगे आप, तो हाई कितना है, इसका हाई शो कर रहा है 83,500। तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहने वाला है 83,502 रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें सिंपल है, सेलिंग में क्या करना है, एक
रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करना है और वेट करना है कि वो रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर जाए मार्केट, और उसके ऊपर जाने के बस एक दो कैंडल बाद ही वो नीचे क्लोज कर दे, उसके बाद हम ट्रेड में एंटर कर पाएंगे। ठीक है, अगर मैं तीसरा एग्जांपल आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस एरिया बनाया, नीचे आया, फिर से इस एरिया पे आके नीचे आ गया, अगेन मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस के ऊपर गया, और एक ही दो कैंडल में, 2 से 3 कैंडल में क्या किया, फिर से इस ब्लू लाइन के नीचे क्लोज कर दिया। तो हमेशा जो रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना है वो दो, अगर रेजिस्टेंस है या 3 रेजिस्टेंस है तो जो सबसे टॉप में होगा, तो टॉप पॉइंट ये है, तो टॉप पॉइंट से हमने क्या किया, रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया, रेजिस्टेंस लाइन। उसके बाद जैसे ही इस लाइन के नीचे क्लोज किया ये कैंडल, हम यहाँ पे ट्रेड में एंटर करेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा, इसका जो टॉप है उसके 2 पॉइंट ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको एक अच्छा खासा फॉल मिल गया, यहाँ पे इंस्टेंट आपको 4000 पॉइंट का टारगेट मिल गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये ठीक बाइंग के ऑपोजिट है। बाइंग में हम सपोर्ट ड्रॉ करते थे, सपोर्ट लाइन, इसमें रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और फेक ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही फेक ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे लग रहा है कि ये ब्रेकआउट हो गया, लेकिन ऊपर जाते के साथ ही दूसरे तीसरे कैंडल में नीचे आके क्लोज कर दे रहा है, उसके बाद हम ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, अगर मैं और एक एग्जांपल आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये दो सपोर्ट एरिया, एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया, सॉरी, यहाँ पे देखिए तो दो रेजिस्टेंस एरिया है, एक छोटा छोटा रेजिस्टेंस है, ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसके ऊपर गया, और अगेन इसे क्लोज कर दिया। मतलब फेक ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, मतलब जो रेजिस्टेंस एरिया था उसके ऊपर जाके ये दूसरे ही कैंडल में नीचे क्लोज कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस कैंडल के बाद ट्रेड में एंटर करेंगे, और इसका जो टॉप होगा, इसका जो टॉप के 2 पॉइंट ऊपर ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो और एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये एक सिंगल रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ पे मार्केट आया, फिर इसके ऊपर गया, हमने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया, रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने के बाद ये क्या, ऊपर जाके नीचे आ गया। हम इस कैंडल में एंटर करेंगे, इस कैंडल में जब इसने सपोर्ट लाइन के रेजिस्टेंस लाइन के नीचे, सॉरी, हम इस कैंडल में एंटर करेंगे रेजिस्टेंस लाइन के नीचे, और हमारा स्टॉप लॉस इसके 2 पॉइंट ऊपर रहेगा, और यहाँ पे देखिए आपको एक अच्छा खासा फॉल मिल गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं बहुत ट्राई करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं एक नया वीडियो बनाकर भी आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकता हूँ। तो अगर कोई भी किसी भी टाइप्स के अगर डाउट है तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका आंसर देने का ट्राई करूँगा। ठीक है, बाइंग और सेलिंग स्ट्रेटेजी के बारे में मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कशन किया, और आई होप कि आपको बाइंग और सेलिंग स्ट्रेटेजी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि टारगेट पे, हमें टारगेट कैसे सेट करना है, किसी भी ट्रेड में जब हम एंटर करेंगे तो उसका टारगेट कैसे सेट करना है और प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ ये एक ट्रेड। तो यहाँ पे देखिए ये एक बाइंग ट्रेड है, ये सपोर्ट एरिया था, मार्केट सपोर्ट एरिया के नीचे आया और उसके ऊपर क्लोज किया, ये ब्लू लाइन के ऊपर, सपोर्ट लाइन के ऊपर क्लोज कर दिया। तो हम यहाँ पे क्या किया, ट्रेड में एंटर कर गए। ठीक है, तो इस ट्रेड में हमारा एंट्री यहाँ पे हो गया। एंट्री के साथ हमें ये देखना है, एग्जाम्पल के थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा हाइड कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर लाइव चार्ट चल रहा होगा तो आपको इतना ही दिखेगा, आगे का तो नहीं दिखेगा। तो आपने क्या किया, इस वाले पॉइंट पे एंट्री किया, जब मार्केट इस ब्लू लाइन के ऊपर क्लोज किया तो आपने यहाँ पे एंटर किया। तो एंटर करते के साथ आपको देखना है कि ऊपर में रेजिस्टेंस दिख रहा है क्या आपको। तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है उसको मार्क कर लेना है। तो इस केस में अगर मार्केट यहाँ से चला है तो जो पहला रेजिस्टेंस है वो कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है इसको मार्क कर लेना है। ठीक है, तो आपका जो पहला टारगेट होने वाला है वो है फर्स्ट रेजिस्टेंस। आपने यहाँ पे एंटर किया ट्रेड में, और ट्रेड करने के साथ, ट्रेड में एंटर करने के साथ आपको मार्क कर लेना है फर्स्ट रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस आपने क्या किया, यहाँ पे मार्क कर लिया। अब क्या करना है कि आपका जो पहला टारगेट होने वाला है वो फर्स्ट रेजिस्टेंस तक होने वाला है। मतलब आपने यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको वेट करना है इस ब्लू लाइन के पास आने तक का। तो यहाँ पे देखिए आपको 1400 पॉइंट्स का टारगेट सेट हो गया, ये फर्स्ट टारगेट है।
ठीक है। और मैं बिगनर से जो भी बिगनर्स है मैं उनको ये बोलूंगा कि आप अभी फिलहाल फर्स्ट टारगेट को बुक कर ले, जब थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके बाद आप होल्ड करने का सोचें, ठीक है। अब होल्ड कैसे करना है, तो ये मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस हो गया, इसको आप ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। अब जब भी ये इस ट्रेड का एग्जिट कब हो जाएगा, इस ट्रेड का एग्जिट तब हो जाएगा जब ये रेजिस्टेंस लाइन के नीचे आ जाएगा। अगर देखिए सबसे पहले तो आपको ये ट्रेड में आपने एंटर किया, आपको फर्स्ट टारगेट यहाँ पे मिल गया। फर्स्ट टारगेट जो ये ब्लू लाइन है यहाँ पे आपको फर्स्ट टारगेट मिल गया क्योंकि ये फर्स्ट रेजिस्टेंस था। अगर इसके बाद भी किसी को होल्ड करना है तो आपको ये देखना है कि इस रेजिस्टेंस के नीचे चार्ट नहीं आना चाहिए, जो कि यहाँ पे आ गया। अगर किसी को होल्ड करना होता तो वो क्या करता कि वो वेट करता, अगर मार्केट ऊपर जाना होता तो ऊपर जाता, और जैसे ही इस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज किया, जैसे कि यहाँ पे क्लोज किया, तो यहाँ पे आपका एग्जिट हो जाएगा। लेकिन मैं बिगनर्स को ये बोलूंगा कि आप स्टार्टिंग में फर्स्ट टारगेट को बुक करें। फर्स्ट टारगेट में ही जब आपको एक अच्छा खासा पॉइंट मूव मिल जा रहा है तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपको 1300 1400 पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं टारगेट में, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। अब दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए ये एक बाइंग ट्रेड था। बाइंग ट्रेड के बाद हमें सबसे पहले क्या देखना है कि फर्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा है। तो रेजिस्टेंस अगर मैं मार्क करूँ तो ये वाला पॉइंट हो गया रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस। तो इस ट्रेड में आपने यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे एंटर करने के बाद क्या है कि यहाँ पे आपको, यहाँ तक आपका फर्स्ट टारगेट हो गया, ये पहला रेजिस्टेंस तक आपका हो गया फर्स्ट टारगेट। अगर किसी को होल्ड करना है तो वो कब तक होल्ड कर सकता है, वो तब तक होल्ड कर सकता है जब तक किसी रेजिस्टेंस के ऊपर जाके वो नीचे ना क्लोज कर दे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ऊपर चलता गया, इस रेजिस्टेंस के नीचे नहीं आया, ठीक है, इस वाले लाइन के नीचे नहीं आया। अब क्या है, मार्केट फिर से ऊपर गया और यहाँ पे एक और पॉइंट बनाया, एक यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस बनाया, तो मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस को मार्क कर लूंगा। तो अगर कोई होल्ड करता है ट्रेड को तो उसको यहाँ पे एग्जिट करना होता। जैसे देखिए ये पहला रेजिस्टेंस था, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है ये दूसरा रेजिस्टेंस है। तो मार्केट क्या क्या ऊपर गया और इसके नीचे क्लोज कर दिया, तो ये वाला जो पॉइंट है ये दूसरे रेजिस्टेंस के नीचे आ गया। मतलब मार्केट कभी भी रेजिस्टेंस पॉइंट के नीचे आ गया तो वो हमारा एग्जिट है। हालांकि मार्केट और भी ऊपर गया लेकिन हमें क्या करना है, सिस्टम को फॉलो करना है। तो कभी भी रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर वो नीचे क्लोज कर दे तो वहां पे हमारा एग्जिट हो जाता है, ठीक है। अब मैं तीसरा तीसरा एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको बताता हूँ एक और एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, ये एक बाइंग ट्रेड था, यहाँ पे हमारा एंट्री बना इस वाले पॉइंट पे, इस वाले कैंडल पे। अब क्या हो, इसके बाद हमारा जो पहला रेजिस्टेंस है वो क्या है, पहला रेजिस्टेंस ये वाला पॉइंट है। तो मार्केट आपको यहाँ तक 100% जाने वाला है, ये तो आपको पता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला रेजिस्टेंस जैसे आप ड्रॉ करोगे वहां तक तो आपको टारगेट मिलना ही है। और इस टारगेट में अगर कोई होल्ड करता कि नहीं मुझे और वेट करना है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, मैं देखना है, अगर मुझे और भी ऊपर का मूव कैप्चर करना है तो उसको एक रूल को फॉलो करना है कि ये जो सपोर्ट, ये जो रेजिस्टेंस लाइन मैंने ड्रॉ किया, मार्केट इसके नीचे नहीं आना चाहिए। जैसे ही मार्केट इसके नीचे क्लोज किया, जैसे कि इस वाले कैंडल में, इस वाले कैंडल में मार्केट ने ब्लू लाइन के नीचे क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा सिस्टमैटिक वे में हमारा एग्जिट हो गया ये। तो हम ऐसे एग्जिट कर जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। बाकी मैं बिगनर्स को ये बोलूंगा कि आप स्टार्टिंग में आप फर्स्ट रेजिस्टेंस तक ही वेट करें, यहाँ पे टारगेट को बुक कर ले। चलिए अब मैं दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये एक बाइंग ट्रेड है, यहाँ पे मार्केट एंड, यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो गया मार्केट, ठीक है। अब मैं पहला रेजिस्टेंस बोलूँ तो ये आ गया पहला रेजिस्टेंस, ठीक है। अब क्या है, आपको यहाँ पे यहाँ तक पहला टारगेट आपका पहला रेजिस्टेंस हो गया। अगर किसी को और होल्ड करना था तो वो क्या, उसके लिए क्या रूल्स है कि इस, ये जो ब्लू लाइन है, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, मार्केट इसके ऊपर जाने के बाद इसके नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए। लेकिन इस वाले कैंडल में आप देखेंगे कि यहाँ पे ये क्लोज कर दिया ब्लू लाइन के नीचे, तो ये हमारा यहाँ पे एग्जिट हो गया, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, ये वाला एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड बना हमारा एक बाइंग ट्रेड, यहाँ पे हमने एंटर किया, एंटर करने के बाद हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस था वो ये था, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, हमारा पहला टारगेट ये वाला पॉइंट तो था,
यहाँ पे अगर आपने बुक कर लिया तो बुक कर लिया, अगर नहीं तो किसी को होल्ड करना है तो क्या करना है, मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस के नीचे नहीं आना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं आया। तो मार्केट यहाँ पे क्या क्या है, और ऊपर गया, देखिए ऊपर गया, आपको एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरा। अब देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड बना, बाइंग ट्रेड के बाद हमारा जो पहला रेजिस्टेंस होने वाला था, जो पहला रेजिस्टेंस था क्या था वो, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट था। तो यहाँ तक आपका फर्स्ट टारगेट मिल गया। अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ तो आप देखिए यहाँ पे ये 1500 पॉइंट मिल गया आपको पहला ट्रेड में। ठीक है, इसी तरह बाइंग का तो आपने एग्जांपल देख लिया, अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको सेलिंग ट्रेड के दिखाता हूँ। ठीक है, हमने बाइंग में देख लिया कि कैसे प्रॉफिट बुक करना है और कैसे टारगेट सेट करना है। अब सेलिंग्स का देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक सेलिंग ट्रेड है। सेलिंग ट्रेड में क्या हुआ, यहाँ पे एक ट्रेड बना फेक ब्रेकआउट। ये एक रेजिस्टेंस लाइन था, रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर मार्केट गया, उसके नीचे इस वाले कैंडल में क्लोज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा एंट्री इस बार इस कैंडल के बाद हम एंटर कर जाएंगे ट्रेड में। ट्रेड में एंटर करने के बाद सेम प्रोसेस रहेगा। हमें देखना है कि पहला सपोर्ट कहाँ पे है, क्योंकि ये सेलिंग ट्रेड है तो हम सपोर्ट देखेंगे। ठीक है, सपोर्ट को मैं रेड लाइन से मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है कि ये यहाँ पे हमने ट्रेड में एंटर किया तो पहला सपोर्ट कहाँ था, यहाँ पे था। तो ये हमारा रहने वाला फर्स्ट टारगेट। ठीक है, अब क्या देखना है हमें कि मार्केट क्या इसके इस सपोर्ट लाइन के नीचे जाकर क्या इसके ऊपर क्लोज कर रही है, नहीं कर रही है। तो नहीं कर रही है तो हम इसको होल्ड करेंगे। होल्ड कब तक करेंगे, अब हम होल्ड करेंगे, देखेंगे दूसरे रेजिस्टेंस के लिए। तो दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ पे है, दूसरा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया दूसरा रेजिस्टेंस। तो मार्केट यहाँ पे क्या किया, इसके नीचे गया ही नहीं, तो यहाँ पे ये दूसरा टारगेट हो गया। अब क्या हुआ कि मार्केट फिर से इसको फॉल कर गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, तीसरा रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सॉरी तीसरा सपोर्ट को। अब यहाँ पे हमने तीसरा सपोर्ट ड्रॉ किया। अब क्या हुआ कि मार्केट इसके नीचे तो गया, नीचे जाने के बाद इस वाले कैंडल में इस सपोर्ट लाइन के ऊपर क्लोज कर दिया। तो सिस्टमेटिक एग्जिट यहाँ पे बनता है इस वाले थर्ड थर्ड सपोर्ट पे। ठीक है, तो जो बिगनर्स है अगर वो चाहे तो यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करने के बाद वो फर्स्ट सपोर्ट पे अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। और अगर कोई होल्ड करना चाहता है तो वो तब तक होल्ड कर सकता है जब तक कि ये जितने सपोर्ट लाइन है मार्केट इसके नीचे जाकर इसके ऊपर ना क्लोज कर दे। तो फर्स्ट सपोर्ट में क्या हुआ कि मार्केट नीचे आया लेकिन इसके ऊपर गया ही नहीं। फिर अगर सेकेंड सपोर्ट की बात करें तो मार्केट क्या हुआ, इसके नीचे ही नहीं आया, तो यहाँ पे भी होल्ड कर सकते थे। थर्ड सपोर्ट की बात करें तो मार्केट क्या हुआ, इस लाइन के नीचे गया, उसके बाद ये ऊपर भी चला गया। तो ऊपर जैसे चला गया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक सेलिंग ट्रेड बन गया हमारा। इस कैंडल में हम एंटर करेंगे, इस कैंडल में एंटर करने के बाद हमें क्या देखना है कि पहला सपोर्ट कहाँ पे है। तो पहला सपोर्ट हमारा यहाँ पे है, ये वाला। तो जो आपका पहला टारगेट हो रहने वाला है वो यहाँ पे, यहाँ तक रहने वाला है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ पॉइंट्स की, तो इसमें एंट्री करने के बाद देखिए आपको पहले में 900 पॉइंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, 900 पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं फर्स्ट, ये फर्स्ट टारगेट आपका 900 पॉइंट्स हो गया। इसके बाद आपको देखना है कि सेकंड टारगेट। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि मार्केट देखिए यहाँ पे नीचे आया, नीचे जाने के बाद एक कैंडल ऊपर क्लोज कर दिया, तो हम सिस्टमेटिकली यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये है एक और एग्जाम्पल। यहाँ पे हमारा ट्रेड बना, ट्रेड बनने के बाद हमें क्या देखना है, ट्रेड बनने के बाद हमें देखना है कि पहला रेजिस्टेंस कहाँ पे है। ठीक है, पहला जो सपोर्ट है, सॉरी पहला सपोर्ट कहाँ पे, तो पहला सपोर्ट यहाँ पे है। तो मार्केट यहाँ तक आया नहीं, मार्केट हमें वेट करना है यहाँ तक आने का। तो जो बिगनर्स है वो पहला फर्स्ट टारगेट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो सिंपल कॉन्सेप्ट रहने वाला है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बाइंग और सेलिंग दोनों का। ठीक है, अगर आपको और
कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकूँ, आपका डाउट क्लियर कर सकूँ, और अगर ज़रूरत पड़े तो मैं एक वीडियो बनाकर भी सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगा, ठीक है? बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होगा कि कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए हमें इस ट्रेड में। जो स्ट्रैटेजी मैंने बताया है उसमें कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है। तो देखो, मैं पर्सनली 5 मिनट यूज़ करता हूँ और कभी-कभी 15 मिनट भी यूज़ करता हूँ। तो आप भी आपके हिसाब से जो आपको बेटर लगे, अगर आप चाहो तो 5 मिनट भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो 15 मिनट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? इस दोनों टाइम फ्रेम में ये स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छा काम करता है, और जो भी रूल्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको फॉलो करना है, ठीक है? और टाइम फ्रेम की बात करूँ तो 5 मिनट भी आप यूज़ कर सकते हो, 15 मिनट भी यूज़ कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? 5 मिनट में ये रहता है कि थोड़ा स्टॉप लॉस छोटा रहता है, 15 मिनट में स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रहता है, और बाकी ये दोनों टाइम फ्रेम में ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छा काम करता है। अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको कुछ रूल्स है जो स्ट्रिक्टली फॉलो करने ही पड़ेंगे, जैसे कि बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग क्या है? बैक टेस्टिंग में आपको क्या है, जो भी मैंने आपको सिखाया, जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको सिखाया कि स्ट्रैटेजी क्या है, प्रॉफिट कैसे बुक करना है, वो आपको चार्ट पे टेस्ट करना पड़ेगा, बैक टेस्ट करना पड़ेगा। चार्ट पे जाके जो भी स्ट्रैटेजी मैंने आपको सिखाया वो जाके आप बैक टेस्टिंग कीजिए, जो प्रीवियस डेज में चार्ट में क्या क्या हुए हैं, जब जब ऐसा स्ट्रैटेजी बना है तो कैसा टारगेट मिला है, कैसे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। तो वो सारा चीज़ आपको क्या करना है, चार्ट पे प्रैक्टिस करना है। जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं आएगी स्ट्रैटेजी को लेके, ठीक। तो इसलिए आपको क्या करना है कि डेली कम से कम आधा 30 मिनट्स, 30 to 40 मिनट्स आपको क्या करना है, चार्ट पे टाइम देना है। चार्ट पे बैक टेस्टिंग करनी है इस स्ट्रैटेजी की, कि प्रीवियसली जब ऐसा पैटर्न बना था, ऐसा स्ट्रैटेजी बना था, तो किस टाइप का वो कैसे बिहेव किया। जो भी है आपको स्टडी करना पड़ेगा, आपको बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा अगर ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना है इस स्ट्रैटेजी को लेके, तो आपको चार्ट पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि विदाउट स्टॉप लॉस अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपका कैपिटल कभी भी पूरा खत्म हो जाएगा। ये मार्केट इतना ज़्यादा वोलेटाइल है कि आपको बड़े बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं अगर विदाउट स्टॉप लॉस आप ट्रेड करोगे तो। इसलिए सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करना है। तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं तो इस स्ट्रैटेजी को दूसरे स्ट्रैटेजी के साथ मिक्स नहीं करना है। आपको जितना सिखाया गया है सिर्फ उसी को फॉलो करना है, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा चीज़ें मिक्सअप करोगे उतना ज़्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे, और क्या होगा, प्रॉफिट नहीं बन पाएगा, आप लॉस करने लगोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपका साइकोलॉजी खराब हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, जितना सिखाया गया है सिर्फ उसी को फॉलो करना है अगर आपको पैसे बनाने हैं तो। अगर पैसे नहीं बनाने हैं तो आप चीज़ों को मिक्स कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। सिर्फ सिंगल स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए अगर आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो। अगर आप बहुत सारे स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे ना तो आपका साइकोलॉजी पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, और पैसे नहीं बनेंगे, आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हमारा जो गोल है वो अल्टीमेटली है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना, और इसके लिए आपको सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैटेजी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। तो आज के लिए कंप्लीट करते हैं ये वीडियो यहीं पे, ठीक है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो और किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं ट्राई करूँगा उसका रिप्लाई करने का। और इसके साथ ही आप ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, जो भी मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताया वो कैसा लगा, ठीक है। अब मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ।